आप क्या वाकई समझते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि दो कौमी नज़रिया, हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान इस पर बात भी करते हैं और शायद उनको लगता है कि ये चीज़ तो क्योंकि एक लिखी हुई है, ये तो सबको पता ही पता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ यूथ पे कि हमारे बहुत नौजवान हैं जो इस दो कौमी नज़रिए को कुछ नहीं समझते हैं। वो शायद इस वजह से भी कि जो उनका इन्फ्लुएंस है, ना सिर्फ भारत का बल्कि यूरोप का भी इन्फ्लुएंस है, तो उनको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं वो कर पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि क्या तमीज़ है, क्यों ये चीज़ जो है ये बनाई गई, इस नैरेटिव को बिल्ड किया गया उस वक्त, चाहे वो कायद आज़म की तरफ से है, चाहे अल्लामा इकबाल जिन्होंने ख्वाब देखा तो क्यों देखा, ये चीज़ कहाँ पे लैक कर रही है, किस वजह से हम ये प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, यूथ को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये बना क्यों है, और कहीं भी उनको ये इस्लामी अक़दार या इस्लामी कवानीन के हवाले से नहीं समझा पाते। जी बहुत शुक्रिया। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूथ से ख़िताब में रियासत मदीना के हवाले से रियासत तैयबा की एक बहुत अच्छी इस्तिलाह दी है जी। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान सादिक और अमीन के हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात की कि सादिक और अमीन तो सिर्फ वही हो सकते हैं। हालांकि ये दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो पूरी कौम के सामने और नौजवानों के सामने आई हैं। फिर ये पहलू जो हिंदुस्तान में राम मंदिर की जो तामीर है, बाबरी मस्जिद की मसमारी है, और जिस तरीके से बीजेपी ने उसको अपना एक इंतखाबी स्लोगन भी बनाया है, फिर हिंदुत्व और हिंदू बालादस्ती का और सेकुलरिज़म से हट के महज एक इंतहा पसंदी का रास्ता अख्तियार किया है, तो ये फिर उजागर कर रहा है कि भाई ये जो मोदी ने 500 साल की ग़ुलामी की जंजीर तोड़ने की बात की है, तो ये भी इस्लाम की जो हक़ानियत है उससे एक चिढ़ की बुनियाद पर एक आवाज़ बुलंद की है। जैसे पहले मोहम्मद अली साहब ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी बिल्कुल मशरक़ी पाकिस्तान के सकूत के बाद कहा कि हमने दो कौमी नज़रिया उठा के बहरा अरब के अंदर फेंक दिया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवानों को इस्लाम से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो बावकार ज़िंदगी चाहते हैं, बाइज़्ज़त ज़िंदगी चाहते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। लेकिन आज जो नौजवानों के अंदर इंतशार है, फिर सियासी जमातें हैं, सियासी क़यादतें हैं, वो स्लोगन देती हैं, बयानिए देते हैं, बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, बड़े बड़े इनकलाब और टाइगर बनाने और न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं। जब उसके नतीजे में लोगों को कुछ नहीं मिलता बल्कि अपने इखलाक, तहज़ीब और कदरें बर्बाद होती नज़र आती हैं, तो वही इंतशार पैदा करता है। दो कौमी नज़रिया क्या है कि साहिबान इक़्तिदार को इक़्तिदार मिले तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें, ज़कात का निज़ाम कायम करें, और इसी तरह नेकियों को फैलाएं और मुनकरात को रोकें। लेकिन जब ये काम नहीं करते तो ला महला वो फिर माशरे और समाज और बिलखसूस नौजवानों के अंदर एक इंतशार पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि नौजवानों के लिए भी ये मौका है और सियासी क़यादत के लिए भी मौका है कि माजी की गलतियों से सबक सीखें। पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दो कौमी नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के साथ जुड़ा हुआ है। हमने अंग्रेज़ की पैरवी करके देख ली, अग़यार के निज़ाम के तजर्बात करके देख लिए, अपनी तालीम को बेमकसद, बेरंग और बेरूह बना के देख लिया। अब हमें पलट कर जो है अपने असूलों की तरफ आना होगा, वही पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सूरत पैदा करेगा। बुनियादी अब हमारी मईशत तबाह है, असूल, रहनुमा असूल हैं, आप कह रहे हैं उनकी तरफ आना होगा।